यूपी के आदिवासी बच्चों के भविष्य संवारेंगे एकलव्य विद्यालय। सोनभद्र समेत 4 और जिलों में खुलेंगे स्कूल। विश्व आदिवासी दिवस कल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आदिवासी समाज प्रकृति के बेहद नजदीक रहना पसंद करते हैं। आज भी ज्यादातर आदिवासी जल, जंगल और जमीन की अपनी परंपरा के अनुसार ही जीवन गुजार रहे हैं। हालांकि सरकार उनके विकास और उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। आदिवासियों के लिए चलाई जाने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है एकलव्य आवासीय विद्यालय। इसके जरिए उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, जिससे न सिर्फ उनका भविष्य संवरता है बल्कि मुख्य धारा में आने के मौके मुहैया होते हैं। यूपी के किसानों को मिला तोहफा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त डाली गई। यूपी के किसानों को एक बार फिर मोदी सरकार से सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त को ऑनलाइन जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 36 लाख किसानों के खाते में 4,720 करोड़ ट्रांसफर किया। ओबीसी जातियों को लुभाने में जुटे अखिलेश यादव। सपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन 15 अगस्त तक। आने वाले चुनाव में पिछड़ों के वोट्स में पैठ बनाने की तेज होती होड़ में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। सपा एक और पिछड़ी जातियों के सम्मेलनों का सिलसिला तेज कर दिया है। वहीं पिछड़ों के सवाल पर भाजपा को भी निशाने पर लिए हुए है। वो जातीय जनगणना व पिछड़ों को उसकी आबादी के हिसाब से हक न मिलने का सवाल भी उठा रही है। काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर बोले योगी, देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी घटना के वर्षगांठ पर कहा कि देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ भी नहीं। काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री ने काकोरी घटना की 97वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन किया। उत्तर प्रदेश मनरेगा भर्ती। 1278 पदों के लिए सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन। उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी मनरेगा योजना के लिए 1278 पदों पर भर्ती के लिए कल 9 अगस्त आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार यूपी सरकार के सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वालों से बात भी करेंगे। आपका आरोप, जल जीवन मिशन के तहत यूपी में हुआ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने उस कंपनी को पाइपलाइन निर्माण का ठेका दिया था, जिसे 8 राज्यों ने खारिज कर दिया। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। कहा, मठ में ऐसी ही भाषा सीखी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पिता को अब्बा कहे जाने वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी के सीएम पर तंज कसते हुए नसीहत दी। सोमवार को नगर क्षेत्र के दशहरा बाग मैदान से कलेक्ट्रेट तक आयोजित बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे अजय कुमार ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मठ और मंदिर में उन्होंने इसी तरह की भाषा सीखी होगी। बेटियों को 15,000 रुपए दे रही है योगी सरकार। देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए देश में कई तरह की योजनाएं हैं। ऐसी ही एक योजना कन्या सुमंगला योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया हुआ है। इस योजना की खासियत ये है कि बेटी के पैदा होने से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक बेटी को 15,000 रुपए की राशि मिलती है, जो कि बेटी के 18 साल के पूरा होने से पहले माता के अकाउंट में रकम जाती है। भाजपा कार्य समिति सदस्य का दावा, कृषि कानूनों को वापस ले सकती है केंद्र सरकार। भाजपा के उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के चल रहे आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। ओम प्रकाश राजभर बोले, योगी साधु हैं, उन्हें मंदिर में रहना चाहिए। अखिलेश ने बहुत काम किया, उन्हें सीएम होना चाहिए। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर किस तरफ जाएंगे ये साफ नहीं हो पा रहा। वो कभी भाजपा नेताओं से मिलते हैं तो कभी अखिलेश की तारीफ करने लगते हैं। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की तो भाजपा से गठबंधन की चर्चाओं को बल मिला। मुलाकात के बाद राजभर ने ये भी कहा कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत उन्होंने अखिलेश को सीएम बनाने की बात कह दी। अंग्रेजों की तरह भाजपा भी करती है सामाजिक विघटन का प्रयास। काकोरी शहीद स्मारक के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी सरकार का ढोंग करार देते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई संबंध नहीं था। काकोरी शहीद स्मारक का आयोजन भाजपा का ढोंग है।
बड़ी कंपनीज देंगी 15 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार। प्राधिकरण विशेषज्ञ कार्याधिकार डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि 2017 से अब तक बड़े इन्वेस्टर्स को 4000 वर्ग मीटर तक 772 आईटी व आईटीएस कंपनीज को 4,42,839 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। इससे 810 करोड़ का निवेश मिला और 15,976 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गोरखपुर में फिर बढ़ने लगा कोरोना। एक ही परिवार में मिले 7 केस, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। जिले के कैंपियरगंज क्षेत्र के बलुआ ग्राम सभा में एक साथ 7 कोरोना संक्रमित मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। संक्रमितों में 5 एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें 1 साल और 2 साल के 2 मासूम भी शामिल हैं। जिले का ये राजस्व गांव महाराजगंज के धानी सीएचसी के अंतर्गत आता है। इन लोगों की जांच महाराजगंज के धानी सीएचसी पर मोबाइल टीम की ओर से की गई। शिक्षकों कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी के बारे में की बात तो होगा एक्शन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलर्ट करने वाली खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय से जुड़े विचार व्यक्त करने पर रोक लगा दी। विचारों को सोशल मीडिया पर व्यक्त करने से पूर्व विश्वविद्यालय की मीडिया सेल को मंजूरी लेनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया कि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के विश्वविद्यालय के बारे में व्यक्तिगत विचार करते हैं तो संबंधित की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वाराणसी समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में नदियां उफनाई, कॉलोनीज में घुसा पानी, सैकड़ों गांव डूबे। पहाड़ों पर हुई बारिश के साथ ही मैदानी इलाकों में भी झमाझम के कारण यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कॉलोनीज में पानी घुस गया है। बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम्स राहत और बचाव के कार्य में जुटी हैं। 2 साल से चल रही यूपी टीईटी अक्टूबर में कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में कराए जाने की तैयारी है। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस परीक्षा के लिए 19 दिसंबर की तिथि प्रस्तावित की थी, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री से निर्देश मिले कि परीक्षा अक्टूबर में ही करा ली जाए। टीईटी को अब आजीवन मान्य कर दिया गया है। गांव के पंचायत घरों पर फ्री मिलेगी 27 सुविधाएं। 2 सेवाओं पर देने होंगे 5 रुपए। जनसेवा केंद्र और सीएससी से तमाम योजनाओं और सुविधाओं को लेकर आवेदन शुल्क देकर ग्रामीण जो सेवा लेते थे, अब सरकार गांव के ही पंचायत घरों पर निःशुल्क देने जा रही है। पंचायत सहायकों की तैनाती हो रही है और 2 दर्जन से ज्यादा सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क ग्रामीणों को मिलेंगी। लोग आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, पेंशन आवेदन सहित सभी कार्य करा सकते हैं। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को भाकियू की महापंचायत में बनेगी आर पार की रणनीति। भाकियू नेता ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में केंद्र सरकार को उखाड़ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सरकार धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव पैदा कर रही है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों के हजारों किसान शिरकत करेंगे, जहां संयुक्त मोर्चा की मदद से सरकार को उखाड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। नए केंद्र बनाने की तैयारी, कम होगी टीकाकरण की मारामारी। टीकाकरण केंद्रों पर लगने वाली भीड़ रोज बढ़ रही है। एक ही समय पर इतने लोगों के जुट जाने से परेशानी भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस परेशानी को कम करने के लिए बीके नागरिक अस्पताल सहित नगर निगम मुख्यालय में नई टीकाकरण केंद्र बनाने की योजना बनाई है। योजना के मुताबिक आज मंगलवार से ही ये केंद्र शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दाल और खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है और उसकी पहचान एक कृषि निर्यातक देश की बनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को दाल और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। यूपी का चक्रव्यूह भेदने का नड्डा फॉर्मूला, बीएसपी के जय भीम के जवाब में बीजेपी देगी जय अंबेडकर का नारा। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होने की कवायद में जुट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रभारी सूबे के सियासी नब्ज से वाकिफ हो चुके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय यूपी दौरे पर मिशन 2022 में विपक्ष का चक्रव्यूह भेदने का रोड मैप तैयार किया है। यूपी आईटीआई में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने साल 2021 में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी। इस एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो गई। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 28 अगस्त 2021 तक का समय दिया गया है। इसमें आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है। हालांकि फिलहाल मेरिट लिस्ट जारी करने और काउंसलिंग की तारीख अभी जारी नहीं हुई है। ऐसी भीड़, नारे देख देश का मुसलमान कैसे सेफ महसूस कर सकता है। जंतर मंतर पर लगे आपत्तिजनक नारों को लेकर बोले ओवैसी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि ऐसी भीड़ और ऐसे नारे देख देश का मुसलमान कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। ओवैसी ने कई ट्वीट्स कर इन नारों पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई। हज पे रिवायत इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए थे। यूपी की सबसे बड़ी डिफॉल्टर कंपनी में सीबीआई ने सीज किए 2200 दस्तावेज, निदेशकों से पूछताछ। यूपी की सबसे बड़ी डिफॉल्टर कंपनी श्रीलक्ष्मी कॉटसन में 12 घंटे की जांच के बाद सीबीआई की टीम्स लौट गईं। इस दौरान 9 ठिकानों से 2200 से ज्यादा दस्तावेज सीज किए गए। 3 निदेशकों से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। अब कंपनी के सीएमडी डॉक्टर एमपी अग्रवाल से दिल्ली में ही सीबीआई जवाब तलब करेगी।